तो आज हम लोग पढ़ेंगे धात्विक तथा अधात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण क्या होता है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, है सब जैसे मान लीजिए कोई तत्व है, ठीक ना, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कब करेगा, जब उसके बाह्यतम कोश में जो है, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, उसके बाह्यतम कोश में ये दोनों तरफ से सेंटर में कौन सा नंबर आ रहा है, 4, ठीक ना। तो सेंटर के बाईं तरफ जो संख्या है, इतने इलेक्ट्रॉन जब होंगे उसके बाह्यतम कोश में, तो चाहे 1 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे 3 होगा, ठीक है। 4 पे भी वही लागू होता है, ठीक, लेकिन हम इसको सेंटर माने, मतलब अगर 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन होगा बाह्यतम कोश में, तो ऐसे केस में वह इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, उत्सर्जन कर देगा। और जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा तो उस तत्व के ऊपर क्या आ जाएगा, धन चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वही अगर तत्व के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 5 हो या 6 हो या 7 हो, तब वो क्या करेगा, तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तब तत्व के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। बस नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है हमारा धातु और अधातु का सिस्टम, ठीक। अब बाह्यतम कोश में जो है 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, ये कैसे होगा, तो जैसे मान लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम को ले लेते हैं, तो मैग्नीशियम कितना परमाणु क्रमांक 12, 2, 8, 2। अब ये जो लास्ट वाला 2 आया है, ये 4 से कम है, 4 से ज्यादा है, 4 से कम है, कम है, तो कम होगा तो त्याग देगा, ग्रहण करेगा, त्याग देगा, तो त्याग देगा, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना आएगा। तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Mg क्या आ जाएगा, 2, ठीक है ना। बस में फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अब देखिए जिसमें जो है 5 से ज्यादा होगा, तो जैसे मान लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है, 8, तो 2, 6। अब यहाँ पे क्या आया, 4 से कम आया, 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा, ठीक ना। अच्छा, हर तत्व की कोशिश होती है कि वो अपने बाहर में कितना रखे, 8 रखे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, फेंक दिया। जैसे मान लीजिए आप घर पे अपने कोई सिस्टम बना रहे हैं और उसमें कोई चीज जो है मान लीजिए कुछ लगा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ओवर साइज है, तो ओवर साइज चक्कर में क्या करेंगे, पूरा सामान फेंक देंगे, थोड़ा सा काट के निकाल देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे 8 के बाद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था, ये ओवर साइज बता रहा था, है ना, तो इसको क्या किया गया, निकाल दिया गया। या फिर मान लीजिए आपने जो है कोई सामान खरीदा, वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया, ठीक है ना। घर में मान लीजिए दरवाजा वरजा लगवा रहे थे, तो उसमें मान लीजिए थोड़ा छोटा पड़ गया, तो आप क्या करेंगे, कहीं से लकड़ी का टुकड़ा वगैरह जो काट करके उसमें थोड़ा सा सेट कर देंगे, क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, कि पूरा दरवाजा फेंक देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे भी जो है अब 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए ऑक्सीजन पे क्या पाया जाएगा, 2 माइनस पाया जाएगा, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का, ठीक है ना। बस समझे। तो ये होता है धातु और अधातु। अब देखिए हम लोग आएंगे धातु पे। जैसे मान लीजिए कोई तत्व है और उसकी विशेषता होती है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, क्या करता है, त्याग देता है, तो त्याग करके वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो धनायन में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, धात्विकता बोलते हैं। उस गुण को हम क्या बोलेंगे, उसका धात्विकता, ठीक। किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, धात्विकता कहलाती है। यह उसका जो गुण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, धात्विकता कहते हैं। अब एक चीज ध्यान दिएगा कि किसी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं, किसी आवर्त में, तो मान लेते हैं लिथियम
बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। ठीक है ना। तो लिथियम जो है हमारा ये धातु है। ये क्या है? धातु है। ये बेरिलियम भी हमारा क्या है? धातु है। और बोरान जो है ये क्या है? उपधातु है। बाकी ये जो जितने बचे हैं ये सारे हैं आधातु। ठीक। तो यहाँ पे हम आवर्त में कहां से कहां जाते हैं? तो बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं। ठीक, बस सुनिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले जो है धातु था, इसके बाद भी धातु है, फिर उपधातु है, और फिर किसमें कन्वर्ट हो गया? आधातु में। तो यहाँ पे बाएं से दाएं जाने पर धातु के लक्षण में, जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने गए, पहले आपको जो सबसे बढ़िया दिखाया, इसके बाद उससे थोड़ा सा घटिया, इसके बाद और घटिया, इसके बाद और घटिया, इसके बाद और घटिया, लास्ट में सबसे बेकार। तो यहाँ पे जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे खराब हो रही है कि बढ़ रही है? धीरे धीरे खराब हो रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं धातु है, उपधातु है। देखिए, धातु का मतलब केवल धातु, धातु का मतलब केवल धातु, उपधातु का मतलब धातु और आधातु दोनों, और लास्ट में क्या हो गया? सब आधातु हो गया। तो यहाँ पे धातु का लक्षण घट रहा है, बढ़ रहा है? घट रहा है। तो हम कह सकते हैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर धात्विक लक्षण क्या हो रहा है? घट रहा है। बात सुनेंगे, समझे? ठीक है ना। धात्विक लक्षण क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो धात्विक लक्षण अगर घट रहा है तो एक चीज बताइए, इसका शकल देख के आप लोग इतना तो बोल ही सकते हैं कि अगर धात्विक लक्षण घट रहा तो आधात्विक लक्षण बढ़ेगा, है ना। आधातु यहां पे कर लेते हैं, इधर। एक तैयार हुआ, दूसरा अपने आप निकल जाएगा, है ना। तो किसी, हाँ, अब आधातु का एग्जांपल क्या होगा कि किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट होना? ऋणायन में। ठीक ना। और इसका यह गुण क्या कहलाएगा? आधात्विक। आधात्विकता। ठीक है ना। बस समझ आई। तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो धन बना लिया, मतलब धनी था, धन दिया तो धनी हो गया, धन लिया तो ऋणी हो गया। ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो धन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण बनाएगा। तो इसका उल्टा कर दे सीधा। यहाँ पे आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो धात्विक लक्षण में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में क्या करने पर? बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? धात्विक लक्षण बढ़ेगा, आधात्विक लक्षण बढ़ेगा। ठीक है ना। बात समझे? कोई दिक्कत? इसका उल्टा हो जाएगा, धात्विक लक्षण इधर घट रहा है, आधात्विक लक्षण बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि धातु जो है कम है और इधर आधातु क्या है? ज्यादा है। इसका उल्टा ठीक हो जाएगा। अगर किसी समूह में जाएंगे तो समूह में जाने पर क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे। समूह में जो है ऊपर से नीचे जाते हैं
तो समूह में जाने पर, जैसे मान लीजिए हम पहले समूह में जाते हैं, तो पहले समूह में क्या है, देखिए लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है ना। तो यहाँ पे आप जब ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो इसका जो है धात्विक लक्षण क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। तो समूह में क्या होता है, धात्विक लक्षण बढ़ता है या बढ़ेगा, ठीक ना। ठीक, और वैसे ही जो है अगर हम चले जाएं आधातु में, तो किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आधात्विक लक्षण क्या होगा, घटेगा। ठीक उल्टा है, ठीक है ना। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। बाकी धातु आधातु से आप लोग परिचित होंगे, इसको बना लीजिए, एक बार रिपीट कर देते, बना लीजिए इसको। देखिए धातु क्या होता है, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, धात्विकता, ठीक है। मतलब त्याग करके क्या बनाएगा, धनायन, और उसका जो गुण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, धात्विकता, ठीक। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो उसका धात्विकता होगा क्या धीरे धीरे होगा, वो घटेगा। धात्विक लक्षण क्या होगा, घटेगा। जैसे ये सब क्या है, ये धातु है, ये धातु, इसके बाद उपधातु है, तो मतलब धातु का लक्षण धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले धातु था, अब उसमें थोड़ा सा आधातु विगत क्या हो गया, उपधातु हो गया, लास्ट में क्या हो गया, शुद्ध रूप से आधातु। तो धात्विक लक्षण जो है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता या कम होता है। वही किसी समूह में जो है ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। बस वही आधातु क्या होता है, तो किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाना क्या कहलाता है, आधातु। और इसका जो गुण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आधात्विकता, ठीक। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। अगर आधात्विक इसमें धात्विक लक्षण घट रहा था, तो इधर क्या होगा, आधात्विक लक्षण बढ़ेगा, ठीक है। इसी पे कुछ नहीं करना, इसी सेट कर देना है, ठीक। और यहाँ पे अगर किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, आधात्विक लक्षण घटेगा। बात सुने, कोई दम नहीं ना।